नमस्कार आप सभी को। आज हम रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक होगा हमारा कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड विच इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। कितना एरिया जो है लैंड वो डिवाइडेड है, ठीक है, कितना परसेंट एरिया है, वो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29। ठीक है, क्योंकि 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया, क्योंकि बाकी 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर काउंट है। ठीक है, उसके बाद फिर फोर्थ जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड होंगे सारे। अभी फोर्थ के आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल लैंड मास लाइज इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ। सबसे ज़्यादा जो लैंड मास है कौन से एरिया के अंदर है, वो अपना है नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है अपने को टोटल लैंड मास देखने को मिलेगा। एशिया कवर्स अबाउट डैश ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। कितना ज़्यादा जो एशिया अकेला महाद्वीप है वो कितना एरिया कवर करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1/3। 1/3 जो हिस्सा है वो एशिया आपका कवर करता है टोटल लैंड मास अर्थ के ऊपर। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। एशिया और यूरोप के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है जो दोनों को सेपरेट कर रही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है यूरल माउंटेन रेंज, जो दोनों को सेपरेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद फिर 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का जो शेयर है वो कौन से कॉन्टिनेंट के पास है, तो एशिया महाद्वीप है जिसके पास सबसे ज्यादा परसेंटेज का जो है जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा एशिया के पास है, क्योंकि इसके अंदर 2 कंट्रीज अपने पास, इंडिया और चाइना, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट कंप्राइजेज ऑफ द 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। तो मैंने बता दिया इंडिया और चाइना जो है दोनों मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वो किसके अंदर आ जाएंगे आपके एशिया के अंदर। ठीक है, 10th क्वेश्चन हो जाएगा द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ। माउंट एवरेस्ट, सबसे हाईएस्ट जो पीक है माउंटेन की, माउंट एवरेस्ट, वो कौन से आपको कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगी, वो है आपका एशिया कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोएस्ट प्लेस ऑफ अर्थ। लोएस्ट प्लेस कौन सा है, तो लोएस्ट प्लेस जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका डेड सी। डेड सी लोएस्ट प्लेस है पूरे अर्थ के अंदर। ठीक है, सबसे बिल्कुल गहराई के अंदर है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय आर्कटिक। नॉर्थ के अंदर आपका आर्कटिक है, ईस्ट के अंदर पैसिफिक है, साउथ के अंदर कौन सा है, तो साउथ के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन। ठीक है, तो आपको एशिया के चारों तरफ के जो एरियाज है वो देखने को पता लग गया। ठीक है, नॉर्थ के अंदर आर्कटिक ओशियन है, ईस्ट के अंदर पैसिफिक है, साउथ के अंदर आपका इंडियन ओशियन हो जाएगा। 13 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड लाइंग एट द जंक्शन ऑफ यूरोप एंड एशिया। कौन सा वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है जो कि एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है, जंक्शन के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है लार्जेस्ट लेक है जो इन दोनों के बीच के जंक्शन में प्रेजेंट है। डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड द 3rd लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे एशिया की, ठीक है, और 3rd लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड की। कौन सी रिवर है ये जो है चाइना के अंदर यांगसे रिवर है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी एशिया के अंदर सबसे बड़ी रिवर। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की हम लोग बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं उनकी बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया सबसे ज्यादा हम लोगों ने बात की थी, पॉपुलेशन के सबसे ज्यादा आगे है। ठीक है, 2nd नंबर पे कौन है, 2nd नंबर पे आपके पास आ जाएगा वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, 2nd नंबर पे आपका कौन सा क्वेश्चन आ जाए, 2nd नंबर पे आ जाएगा आपका अफ्रीका। फिर है 16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। सबसे ज्यादा कंट्रीज जो है कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेजेंट है, वो आपका आ जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीज है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और कितने कंट्रीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यूएन ने जो अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज बताए हैं टोटल, ठीक है, वो आप लोगों को बताए 54 कंट्रीज जो है टोटल आपके इस कॉन्टिनेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट या डार्केस्ट कॉन्टिनेंट जो आपको बताया गया है वो आपका आ जाएगा अफ्रीका।
अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसको हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो जो है आपका हाईएस्ट पीक है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है आपका हाईएस्ट पीक, माउंटेन पीक जो आपको देखने को मिलेगी वो आपकी माउंटेन किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। माउंट किलिमंजारो कौन से देश के अंदर स्थित है? ठीक है, कौन से देश के अंदर है आप बताइए, कौन से देश के अंदर होगा? ये होगा आपका तंजानिया के अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर होगा? आपके तंजानिया के अंदर माउंट किलिमंजारो जो है वो प्रेजेंट है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों के तीनों एक ही कॉन्टिनेंट से पास होते हैं, तो कौन सा कॉन्टिनेंट है? वो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही है, जो जिसके अंदर से तीनों के तीनों आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से तीनों है? इक्वेटर भी होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होगा। ये कहां से आपको देखने को मिलते हैं? यहाँ से अफ्रीका से गुजरते हुए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वेयर इज द एटलस माउंटेन रेंज लोकेटेड? एटलस जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, एटलस जो माउंटेन रेंज है वो आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका? अफ्रीका के अंदर लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है एरिया वाइज? एरिया वाइज अगर हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया जो कंट्री है वो सबसे लार्जेस्ट है बाई एरिया के बिहाफ पे। फिर बात करते हैं हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज अनदर नेम ऑफ, जो हाईवे है सेंट्रल अफ्रीका, ये इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर कॉन्गो। जो रिवर कॉन्गो है इसको हम लोग हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी बोलते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को रिवर कॉन्गो देखने को मिल रही है, ये रिवर कॉन्गो जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी बोलते हैं हम लोग। ये सैनिक स्कूल के अंदर सवाल पूछा गया था 2018 के अंदर। विच इज बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? बिगेस्ट डेजर्ट आप सभी को पता है, कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा आपका सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है ये आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा, जो सबसे बड़ा जो है वो आपका डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द कालिहारी एंड नमीब जो डेजर्ट है ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर होंगे? ये भी आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही होंगे, ठीक है। ये भी आपके किस में होंगे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू विच कॉन्टिनेंट? ये जो दुनिया की सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, नाइल जिसको बोला गया है हम लोगों ने, नाइल रिवर जो है कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरती है? वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ नाइल क्या है यहाँ पे, ठीक है। सोर्स ऑफ नाइल क्या है? तो सोर्स ऑफ नाइल जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? लेक विक्टोरिया से ये निकलती है, ठीक है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर हो जाती है। नाइल रिवर डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग सी? विक्टोरिया से निकली है, लेक विक्टोरिया से निकली है, और कहाँ पे जाएगी? कहाँ पे जाके एक तरीके से मर्ज हो जाएगी? तो ये मर्ज हो जाएगी मेडिटेरियन सी के अंदर। कहाँ पे जाके? मेडिटेरियन सी के अंदर जाके ये मर्ज हो जाएगी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका? साउदर्न मोस्ट जो टिप है आपकी अफ्रीका की वो कहाँ पर, एक तरीके से उसका नाम क्या है? तो हम लोग उसकी बात करेंगे तो केप अगुलस जो है वो साउदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीका का। व्हाट इज द नेम ऑफ ओशियन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका? उस कॉन्टिनेंट का नाम बताइए जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है किसके अंदर? जो कि आपको देखने को मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? वो है आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? अटलांटिक ओशियन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेटेड अफ्रीका फ्रॉम द यूरोप? यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन सी चीज ने किया था वो आपको यहाँ पे बताना है 32 का। 32 के अंदर आप लोग जब देखोगे 32 के अंदर आपको आंसर देखने को मिल रहा है मेडिटेरियन सी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मेडिटेरियन सी की बात की थी। नाइल जो रिवर है लेक विक्टोरिया से निकली थी और मेडिटेरियन सी के अंदर चली गई थी, उसी ने ही एक तरीके से अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट कर रखा है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलस एंड ऑल रिच कंट्री ऑफ अफ्रीका, ठीक है। मोस्ट पॉपुलस जिस पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है आपकी और जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है एक तरीके से तेल निकाला जा रहा है, ठीक है। तेल एक तरीके से ऑयल कंट्री है, ऑयल रिच कंट्री है जो, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा सी पार्ट के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया के मोस्ट पॉपुलस भी है और यहाँ पे एक तरीके से ऑयल रिच कंट्री भी है ये अफ्रीका का। Suez Canal, an artificial sea level waterway in Egypt connects which of the following water bodies? जो Suez Canal है artificial sea level waterway जो है इजिप्ट के अंदर वो कौन सी एक तरीके से वाटर बॉडीज को जोड़ता है, ठीक है। 34 के अंदर जो आपको रेड सी एंड मेडिटेरियन सी,
ये दो जो देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करे वो सुएज कैनाल, सुएज नहर जो है वो जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नॉर्थ अमेरिका से लगभग पूछे जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स डिस्कवर्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन 1492 एडी। 1492 एडी के अंदर कौन से ट्रेवलर ने खोजा था इसको, ठीक है, कौन से ट्रेवलर ने इसको खोजा था, तो वो खोजा गया था कोलंबस के द्वारा। अमेरिका एक तरीके से खोजा गया था कोलंबस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करने का जो काम है, ठीक है, वो किसका है, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे बेरिंग स्टेट का काम है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से सेपरेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द टू बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दैट इज यूएसए एंड कनाडा। नॉर्थ अमेरिका की दो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं यूएस और कनाडा, इन दोनों को कौन सा लैटिट्यूड जो है एक तरीके से उसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। सेपरेट कौन सा लैटिट्यूड कर रहा है, उसको सेपरेट करने का जगह 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है इन दोनों कंट्रीज को सेपरेट कर रहा है, यूएस और कनाडा को, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन सी माउंटेन रेंजेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं रॉकीज, ठीक है। 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रॉकीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक एज वेल एज एक्टिव वॉल्केनो इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक्टिव वॉल्केनो भी है, हाईएस्ट पीक भी है, जो कि है माउंट मैकेंजे, जो कि आपको हाईएस्ट पीक भी देखने को मिलेगी, और एक्टिव वॉल्केनो भी जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में क्या है, सिचुएटेड है। तो ये जो है ये है आपका लेक सुपीरियर, नाम से सुपीरियर लग रहा है, तो सीधी सी बात है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसका 42 देखते हैं। Which among the following is the famous waterfall of North America located at the borders of US और कनाडा। यूएस और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, कौन सा फेमस वाटरफॉल जो है वो प्रेजेंट है। इसका आंसर आ जाएगा, आप लोगों ने बहुत बार नाम भी सुना होगा, नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल्स जो है यूएस और कनाडा के बॉर्डर्स के ऊपर स्थित है, ठीक है। उसके बाद है विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज इज नोन एज शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। भाई चीनी का कटोरा हम लोग इसको बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा एक तरह शुगर केन जो है यहीं पे इसी देश के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी, क्यूबा, मिनी क्यूबा, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा आपको बॉक्सर्स भी देखने को मिलेंगे। शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी है ये एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। ग्रासलैंड्स कौन से पाए जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा प्रेरियर्स, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका में प्रेरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की, अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो मिसौरी जो रिवर है वो आपको लॉन्गेस्ट रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। उसके बाद बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका एंड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो वर्ल्ड की है। इसकी कौन सा ऐसा देश है भाई, ये है कनाडा, ठीक है। कनाडा जो है लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और सेकंड लार्जेस्ट है आपका किस, सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर और लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। 46 का हो जाएगा आपका बी, दैट इज कनाडा। 47 का आ जाए विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया पढ़ा था, अमेरिका, अभी फिलहाल अमेरिका पढ़ेंगे। तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका हो जाएगा डेथ वैली, ठीक है, या कौन सा हो जाएगा ये डेथ वैली आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो आपको 48 का वो आपको आइलैंड जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा ग्रीनलैंड, ठीक है, क्योंकि इसके चारों ओर जो है एक तरीके से ओशन है,
इसलिए इसको हम लोग आइलैंड बोल रहे हैं। आज के हम लोग इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अगला टॉपिक आपका साउथ अमेरिका वाला, उसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।